नमस्कार दोस्तों। आज हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास है 14 दिसंबर 2022। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियों में पहली कड़ी है हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा की गई थी और पहला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 में मनाया गया था और तभी से हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के संरक्षण और दक्षता के लिए राष्ट्रीय उपलब्धियों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इसके लिए हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। इस साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के मौके पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित की गई ईबी यात्रा ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया जा रहा है। ईबी यात्रा ऐप और वेबसाइट देश की ई गतिशीलता को बढ़ाने में योगदान देगी। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ईबी यात्रा के लॉन्च समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। देखते हैं अगली कड़ी। सुर्खियों में अगली कड़ी है हमारी, उत्तराखंड सरकार बद्री गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बना रही है। राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चिंतन शिविर के दौरान देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक अपनाने का प्रस्ताव दिया है। राज्य अगले 10 वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने वीर्य उत्पादन के लिए कुलीन बद्री सांडों के उत्पादन के लिए भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भी कहा। इस उद्देश्य के लिए राज्य ने चंपावत जिले के नरियाल गांव में बद्री मवेशियों के एक नाभिक प्रजनन बैल मदर फार्म की स्थापना की। बद्री गाय राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR द्वारा प्रमाणित उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है। कौन सी? बद्री गाय। बद्री गाय की दूध उत्पादन क्षमता कम होती है। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पारंपरिक भ्रूण फ्लश प्रक्रिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर का उपयोग किया जाएगा। परियोजना के लिए रोजगार और उद्यमशीलता पैदा करने के लिए प्रस्तावित असिस्टेड रिप्रोडक्टिव भी स्थापित किया जाएगा। इसी कड़ी में अगली सुर्खियों में है ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में सिंगापुर घोषणा को अपनाया गया। सिंगापुर घोषणा को 9 दिसंबर 2022 को सिंगापुर में अपनाया गया था। राष्ट्रीय घोषणा में राष्ट्रीय कार्रवाई की 10 सूत्री प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। सदस्य देशों को श्रमिकों की घटती मजदूरी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि श्रम बाजार की चुनौतियों का समाधान करने और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अनिश्चितता जैसी कठिन परिस्थितियों में समाधान खोजने के लिए सामाजिक संवाद आवश्यक है। घोषणा ने सरकारों में श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसने महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ाने, समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने और काम और जिम्मेदारियों को संतुलित करने और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले कदम उठाकर लैंगिक अंतर को कम करने का भी आह्वान किया है। देखते हैं अगली कड़ी। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि में आयोजित की जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फोर्ट कोच्चि परेड ग्राउंड में कला प्रदर्शनी के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। केरल के कोच्चि में 5वां कोच्चि मुजरिस बिएनेल शुरू हुआ है। यह भारत में सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी है। यह विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को प्रदर्शित करेगा और 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। हमारी रगों में स्याही और आग बहती है, ये शीर्षक है इसका। हमारी रगों में स्याही और आग बहती है शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी को भारतीय मूल की कलाकार शुभुकी राव ने क्यूरेट किया है। 4 साल के अंतराल के बाद प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है।
4 साल के अंतराल के बाद प्रदर्शनी को आयोजन किया गया है। पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। कोच्चि मुजिरिस बिएनेल को 2012 में लॉन्च किया गया था और इस साल इस कला प्रदर्शनी की 10वीं वर्षगांठ है। सुर्खियों में अगली कड़ी है, केबी शाह जी का नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया। नाबार्ड से जुड़ने से पहले वो केनरा बैंक में काम करते थे। उन्होंने सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के विलय में भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के लिए भी काम किया। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नामित किया गया है। उनकी नियुक्ति मार्च 2023 से शुरू होगी। वह अध्यक्ष और CEO जॉन सी विलियम के बाद बैंक की दूसरी रैंकिंग की अधिकारी होंगी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये थी आज हमारी सुर्खियाँ। अब आगे देखते हैं हम इसमें पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में मीनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है? तो ये सही ऑप्शन है हमारा, सही आंसर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में किस बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने देखा था सुर्खियों में, तो सही ऑप्शन है फेडरल रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो सही आंसर है हमारा छठा। तो इन्होंने छठा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से MD और CEO नियुक्त किया है? तो सही ऑप्शन है हमारा हिंदुजा ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च की है? सही ऑप्शन है हमारा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया? सही आंसर है हमारा 5000 करोड़ रुपए का, 5000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ने वाली मैकलॉगलिन लेब्रन को एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही ऑप्शन है हमारा 2 बार। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस वर्ष तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है? सही ऑप्शन है हमारा 2026 तक। तो ये थी आज हमारी क्लास करंट की, और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।